ओम शांति। ईश्वर के अनुसार ये 5 बातें कभी किसी को मत बताना। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम अपनी जिंदगी के सबसे गहरे राज उन लोगों को बता देते हैं जो हमारे भरोसे के काबिल नहीं होते हैं, और कई बार हम उन बातों को जाहिर कर देते हैं जिन्हें छुपा कर रखना ही हमारी आत्मिक सुरक्षा के लिए बेहतर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान खुद हमें कुछ बातों का किसी से शेयर ना करने की चेतावनी देते हैं? गीता में भी कहा गया है, और गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये परमात्मा की महावाक्य हैं, और इसमें हर निर्देश, हर सलाह और हर चेतावनी हमारी आत्मा की भलाई के लिए दी गई है। और जब भगवान कहते हैं कि कुछ बातें दूसरों से छुपा कर रखो, तो इसके पीछे एक गहरी आत्मिक समझ होती है। आज की दुनिया में जहां लोग सोशल मीडिया पर अपनी हर बात खोल कर रख देते हैं, खुशियाँ, दुख, रिश्ते, धन, प्लान्स, वहीं पर गीता हमें ये भी सिखाती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर जाहिर किया जाए तो शैतान लोग उन्हें हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, देखिए, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो अगर जाहिर किए जाएं तो वे आत्मिक हमले को न्योता बन सकते हैं। इस आज की वीडियो में आज हम जानेंगे वो 5 बातें जो किसी के साथ शेयर करना आपके लिए आत्मिक रूप से हानिकारक हो सकता है। ये न सिर्फ आपके आत्मिक जीवन की रक्षा करेगा, बल्कि आपको गहराई से समझाएगा कि भगवान की नज़र में एक ज्ञानी आत्मा कैसे होती है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कौन सी 5 रहस्यमय बातें हैं जो हमें अपने अंदर छुपा कर रखनी चाहिए और क्यों। तो सबसे पहला नंबर 1 है फ्यूचर प्लान, यानी अपने भविष्य की योजनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज़ को करने का प्लान बनाते हैं और वो बात हम किसी को बताते हैं तो कई बार वो काम बीच में ही रुक क्यों जाता है? कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, शायद आपके साथ भी आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ हो। आपने मन में ठाना, मैं रोज़ प्रार्थना करूंगा, एक नया बिजनेस शुरू करूंगा या किसी बड़े मिशन के लिए तैयार हूं, और आपने जोश में आकर वो बात सबको बता दी। और जैसे ही वो बात सबको पता चला और सब कुछ धीरे धीरे उल्टा होने लगा, रुकावटें आने लगीं, मन उदास होने लगा, आशंका बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान इसलिए सावधान करते हैं कि अपने हृदय की सारी बातें मत खोलो, क्योंकि कौन जानता है, शायद वह तेरे विरुद्ध कुछ कर बैठें। यानी कि हर एक प्लान, हर एक रीज़न, हर एक सपना सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है। कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ आपके और भगवान के बीच होती हैं। गीता में भी साफ लिखा है कि तुम जो कहते हो कि कल या परसों अमुक नगर में जाकर 1 वर्ष वहाँ रहेंगे, व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि कल क्या होगा। मतलब साफ है कि हम प्लान बनाते हैं, लेकिन भगवान ही है जो उसे पूरा करते हैं। और जब हम जल्दबाजी में हम अपने अधूरे प्लान दूसरों से बांटते हैं तो कई बार वो लोग आपकी प्रेरणा को ही चुपचाप ख़त्म कर देते हैं, कभी जलन से, कभी आलोचना से, तो कभी अपने नकारात्मक शब्दों से। और कई बार शैतान लोगों को भी यहीं से खुला दरवाज़ा मिल जाता है, वो आपके प्लान को गिराने लगते हैं बिना आपको बताए। इसलिए याद रखें, मौन एक आत्मिक शक्ति है, जब तक भगवान खुद ना कहें कि बोलो। इसलिए भगवान कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितनी ज़रूरत हो उतना बोलो। इसलिए जब तक ज़रूरत ना हो तब तक चुप रहना बुद्धिमानी है, आत्मिक गहराई है। सच्चा आत्म स्नेही वो ही है जो अपने गहरे राज अपने अंदर छिपा करके रखता है। वो नहीं है जो सबको बता दे कि वो क्या करने वाला है, बल्कि वो है जो चुपचाप भगवान के साथ चलता है। और जब फल आता है तब दुनिया खुद जानती है। आज खुद से पूछिए, क्या ये सपना सिर्फ मेरे और परमेश्वर के बीच है, या मुझे अभी इसे जाहिर करना चाहिए? नंबर 2 है पारिवारिक मतभेद। कभी किसी को मत बताओ
हर घर में कभी तूफान आता ही है, कभी रिश्तों में खटास तो कभी गलतफहमियाँ। लेकिन इन पारिवारिक तूफानों को घर की चार दीवारियों से बाहर निकालना किसी खुले मैदान में जैसे नग्न खड़े होने जैसा होता है। और एक बात याद रखना कि जो अपने भाई की कमजोरी को उजागर करता है वह प्रेम नहीं करता बल्कि अपमान करता है। परिवार ईश्वर की एक पवित्र व्यवस्था है जहाँ समस्या भी हो सकती है और समाधान भी। लेकिन जब हम अपने पारिवारिक मतभेदों को दूसरों से बांटते हैं, दोस्तों, पड़ोसियों या सोशल मीडिया तक, तो हम अपने ही घर की रक्षा दीवार को तोड़ रहे होते हैं। दुनिया को आपके परिवार की दरारें नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आज आपको सहारा देने का दिखावा कर रहे हैं वही कल आपकी कमजोरी का मजाक बना सकते हैं। हर व्यक्ति जो मुस्कुराकर सलाह देता है वह आपके परिवार की भलाई नहीं चाहता। कई बार शैतान लोग दूसरों के मुख से बोलते हैं, किसी के द्वारा बुलवाते हैं और वह घर के अंदर और ज़्यादा जहर घोलने के लिए आते हैं। इसलिए जब परिवार में संघर्ष हो तो उसे भगवान के सामने रखें, ना कि पब्लिक के सामने। याद रखें, जिस घर में एकता है वहाँ भगवान की उपस्थिति होती है, और जहाँ आपसी बातें बाहर जाने लगती हैं वहाँ शांति का स्थान शर्म और अफसोस ले लेता है। तो अगली बार जब दिल करे कि अपनी पारिवारिक लड़ाइयाँ बताने का, तो सबसे पहले भगवान के सामने बैठो और भगवान से कहिए, क्योंकि वही हैं जो चुपचाप सब कुछ ठीक कर सकते हैं और किसी को खबर भी नहीं होगी। नंबर 3, अपनी आर्थिक स्थिति किसी को मत बताओ। पैसे की बात जितनी मीठी लगती है असल में उतनी ही कड़वी हो सकती है। आज अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कर्ज में दबे हैं या किसी मजबूरी में हैं, तो ये बात हर किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया समझती नहीं है, वो जज करती है। आप अपनी मजबूरी कहेंगे, वो आपकी हैसियत तय करेंगे। आप दर्द बांटेंगे, वो हिसाब लगाएंगे कि आप कितने टूट चुके हैं। इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि जब दायां हाथ दे तो बायां हाथ भी ना जाने। यहाँ तक कि नेकी करते हुए भी चुप रहना सिखाया गया है। तो सोचिए, अपने संघर्ष और गरीबी का ढिंढोरा पीटना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। हर कोई आपका हमदर्द नहीं होता। कुछ लोग आपकी मजबूरी सुनकर आपके सामने मुस्कुराएंगे और आपकी पीठ पीछे हंसेंगे। कुछ लोग आपकी गरीबी को आपकी योग्यता से जोड़ देंगे और आपको छोटा समझने लगेंगे। यही नहीं, शैतान लोग भी ऐसे ही दरवाज़ों से दाखिल होते हैं जहां इंसान दुखी और टूटा और अकेला होता है। भगवान कहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुझे त्यागूंगा। तू जब भी दिल करे तो अपनी आर्थिक तंगी बताने का पहले परमेश्वर से बात करें। वो आकाश और पृथ्वी सब जगह सुनता है। वो आपकी ज़रूरतों को जानते हैं। आपकी जेब से पहले आपका दिल देखते हैं। याद रखिए, आपकी गरीबी आपकी पहचान नहीं है, आपकी वफादारी है, आपका भरोसा है, वो आपकी असली दौलत है। इसलिए अपनी जेबें चाहे खाली हो, पर अपनी आत्मा को कभी खाली मत समझो। नंबर 4, अपने वैवाहिक और व्यक्तिगत जीवन की बातें किसी को मत बताओ। हर रिश्ता एक मंदिर के जैसा होता है और पति पत्नी का रिश्ता उस मंदिर का सबसे पवित्र स्थान। लेकिन जब उस पवित्रता को लोगों की नज़रों के सामने रखा जाता है तो वो इज्जत कम, तमाशा ज़्यादा बन जाता है। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं सामान्य हैं। झगड़े, मतभेद, गलतफहमियां ये हर रिश्ते में होती हैं। लेकिन जब आप ये बातें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सोशल मीडिया तक ले जाते हैं तो वो आपको सलाह नहीं देते हैं, वो आपको जज करते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि शादी एक पवित्र बंधन है, दो नहीं एक शरीर बन जाना, और इस एकता की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। जब आप अपनी पत्नी की कमियां दूसरों को बताते हैं या अपने पति की गलतियां दुनिया के सामने लाते हैं तो आप दरअसल अपने ही घर की नींव को खोद रहे होते हैं।
कुछ बातें सिर्फ दो दिलों के बीच होती हैं, उन्हें तीसरे के साथ बांटना उस विश्वास को तोड़ना है जो भगवान ने जोड़ा है। और यही नहीं, शैतान लोग यहीं से अपनी चाल शुरू करते हैं। वो आपके रिश्तों की दरारों में प्रवेश करते हैं, आपके विश्वास को तोड़ते हैं और आपके घर को युद्ध का मैदान बना देते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम अपने वैवाहिक जीवन को प्रार्थना में लेकर के जाएं, ना कि पंचायत में। याद रखिए, सब कुछ कह देना हमेशा समाधान नहीं होता। कुछ बातों का इलाज सिर्फ भगवान की उपस्थिति में ही होता है। इसलिए अगली बार जब दिल करे किसी को अपने पति या पत्नी की शिकायत बताने का, तो सबसे पहले भगवान के सामने बैठो, प्रभु से कहिए, क्योंकि वही हैं जो रिश्तों को जोड़ते हैं, मरहम लगाते हैं और टूटे दिलों को फिर से एक कर देते हैं। नंबर 5 है, दूसरों की गुप्त बातें कभी उजागर मत करो। कुछ बातें हमें सिर्फ सुनने के लिए दी जाती हैं, कहने के लिए नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने दिल का बोझ आपके सामने खोलता है, तो वो आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा है, वो आपको अपना विश्वास दे रहा है। एक सच्चा मित्र वह होता है जो विश्वास की रक्षा करता है। लेकिन अफसोस, आज हम दूसरों की गुप्त बातों को मनोरंजन, गपशप और चर्चा का विषय बना देते हैं। किसी की निजी बातें, उसके अतीत की घटनाएं या उसकी आध्यात्मिक कमजोरियां, ये सब उसके और भगवान के बीच का मामला होता है। जब आप उसे दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो आप न केवल उसकी गरिमा को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि भगवान के विश्वास को भी तोड़ते हैं जो उसने आपको उस व्यक्ति के जीवन में रखा था। याद रखिए, कोई आपके पास अपनी बात कहने इसलिए नहीं आता कि आप उसे सबको सुना दो, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि वो जानता है आप सुरक्षित हो। अगर आप दूसरों के गुप्त रहस्यों को उजागर करते हैं, तो अगली बार कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। परमेश्वर भी हमें ऐसे ही परखता है। अगर हम दूसरों की बातें संभाल सकते हैं, तभी वो हमें अपनी बातें भी दिखाएगा। तो अगली बार जब कोई आपको कुछ निजी बताए, तो उसे अपने दिल की तिजोरी में रखिए, क्योंकि सच्चा आत्मिक प्रेमी वो नहीं जो सब कुछ जानता है, बल्कि वो है जो चुप रहना जानता है। तो आज हमने जाना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया से छिपाकर रखना ही समझदारी है। चाहे वो आपके भविष्य की योजनाएं हों, पारिवारिक समस्याएं हों, आर्थिक स्थिति हो, आपका वैवाहिक जीवन हो, या फिर किसी और की गुप्त बातें। हर बात का एक समय होता है और हर कान सुनने योग्य नहीं होता है। भगवान हमें बुद्धिमान और विवेकशील जीवन के लिए बुलाते हैं, जहां हम सोच समझ करके बोलें और हर बात में उसकी इच्छा को प्राथमिकता दें। तो आज से ही हम एक नई शुरुआत करें, जहां हम चुप रहना सीखें, विश्वास को संभालना सीखें और आत्मिक गहराई में चलना शुरू करें। और ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें, उसे अपनी दिल की गहराई की बात बताएं, उससे आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा और वो पता किसी को भी नहीं चलेगा। ठीक है। ओम शांति।